तो अस्तित्व गुण तो है। अस्तित्व गुण के बिना तो जीव रहता नहीं है, क्योंकि जीव ही एक अस्तित्व है। जीव ही एक अस्तित्व से भरा पड़ा हुआ है। तो वो तो त्रिकाली सत्ता में आता है अस्तित्व गुण, वो तो ध्रुव सत्ता में आता है। वो अस्तित्व गुण में कोई विपरीतता नहीं होती, समझना जरा। अस्तित्व गुण का कोई विपरीत परिणमन ही नहीं होता। वो तो छह द्रव्यों में सामान्य रहता है अस्तित्व गुण। अस्तित्व माने हयाती, हयाती माने मौजूदगी, मौजूदगी माने उसकी सत्ता अस्तित्व रूप से है। वो तो अस्तित्व 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 ऐसे न से रहता है। वो तो त्रिकाल में व्यापक रूप से अंदर में पड़ा है अस्तित्व गुण। तो वो अस्तित्व गुण तो त्रिकाली द्रव्य है। ये असंख्य प्रदेश में, यहां जितने प्रदेश में आश्रव की प्रक्रियाएं चली, अपन ने कल देखा, वो भाव रूपी गुणों का परिणमन को भाव कहा। वो परिणमन ये प्रदेश के साथ मैच हुआ। प्रदेश के साथ परिणमन माने कि समझ लो कि एक हो गया, माने कि द्रव्य पूरी वस्तु है एक, क्षेत्र उसका असंख्य प्रदेश है। काल में दो प्रकार पड़ते हैं। एक काल में उसका त्रिकाल काल भी कहा जाता है, और एक काल उसकी समयवर्ती ज्ञान की पर्याय को भी स्वकाल कहा जाता है। समझना जरा, ये समयवर्ती ज्ञान की पर्याय स्वकाल है, वो त्रिकाल की अपेक्षा से परकाल है, जो 252 नंबर का कलश में आया है समय सार का। ये अनेकांत में ही ये चर्चा आती है 14 भंग में। ये त्रिकाल नायक की अपेक्षा से वो प्रकट होती हुई वर्तमान ज्ञान की पर्याय वो परकाल है, मगर वो उत्पाद की अपेक्षा, ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा वो अपने में अपना स्वकाल है। जैसे भाव रूप अनंत गुण की पर्याय प्रकट है, जैसे क्षेत्र असंख्य प्रदेशी प्रकट है, द्रव्यपुरी निर्विकल्प वस्तु है, तो द्रव्य निर्विकल्प वस्तु, क्षेत्र असंख्य प्रदेश, काल माने त्रिकाल और वर्तमान ज्ञान की पर्याय, और भाव माने अनंत गुण और अनंत गुण की पर्याय। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का पूरा वर्णन इसमें प्रदेश भिन्नता में, प्रदेश अभिन्नता में, गुणों की विपरीतता, गुणों की अविपरीतता में, ज्ञान की पर्याय की क्षयोपम ज्ञान की पर्याय और ज्ञान की पर्याय का उपयोग में, ये सब भिन्नता अभिन्नता कैसे होती है। आश्रव संवर्ग, क्षयोपम ज्ञान, उपयोग लक्षण और त्रिकाली द्रव्य, उसका स्वकाल, उसका परकाल और उसका भाव और भाव का परिवर्तन और निर्विकल्प वस्तु और असंख्य प्रदेश। ये पूरी चर्चा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अंदर भरी पड़ी है। उसको बोला जाता है कि द्रव्य के प्रदेश भिन्न और पर्याय के प्रदेश भिन्न। अपन ने कल देखा था, कल अपन ने आश्रव और संवर का परिणमन की चर्चा अपन ने कल देखी थी कि प्रदेश है, वो प्रदेश कभी निकलते नहीं। असंख्य प्रदेश में कोई प्रदेश कभी कम नहीं होता। असंख्य प्रदेश है, उसका क्षेत्र का संकोच विस्तार जरूर होता है, मगर संकोच विस्तार में, उसका संकोच विस्तार में कोई प्रदेश कम नहीं हो जाते कि कोई प्रदेश बढ़ नहीं जाते। प्रदेश तो प्रदेश रूप रहते हैं। प्रदेश तो प्रदेश रूप रहते हैं। प्रदेश ना तो कम होते हैं ना तो बढ़ते हैं। प्रदेश का या तो संकोच होता है या तो प्रदेश का विस्तार होता है। एक एक प्रदेश जो है, भाई आवाज नहीं આવતો। एक एक प्रदेश जो है, एक एक प्रदेश में कोई प्रदेश जो है वो प्रदेश
दूसरे प्रदेश से एक हो गए, ऐसे एक हो गए, या तो ये संकोच होने से कोई प्रदेश कम हो गए, प्रदेश की संख्या कोई कम हो गई असंख्य में से, तो कि ऐसा नहीं होता है कुछ। प्रदेश तो प्रदेश रूप रहते हैं, चाहे संकोच हो जाए कि चाहे विस्तार हो जाए, उसकी संख्या का संकोच होता है और उसकी संख्या विस्तृत होती है। प्रदेश का माप में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझना, ये थोड़ा समझने लायक बात है। प्रदेश इतने नहीं इतने रहते हैं, 1 2 3 4 5 असंख्य प्रदेशी आत्मा है, वो ऐसे न ऐसे असंख्य प्रदेशी रहता है। वो संकोच होके, माने कि ये संकोच छोटे शरीर में चला गया तो इतना हो गया, बड़े शरीर में हो गया तो इतने से इतना हो गया, तो माने कि प्रदेश तो बढ़ गया ने और इसका प्रदेश कम हो गया ने। प्रदेश कम ना होता नहीं, प्रदेश बढ़ता नहीं। असंख्य प्रदेश की संख्या है जो, वो संख्या में संकोच विस्तार होता है, प्रदेश में संकोच विस्तार नहीं होता। समझना जरा, संख्या में संकोच विस्तार क्या है। एक दूसरे के नजदीक प्रदेश आने लगते हैं, संकोच होता है तो, और विस्तार होता है तो रहते हैं तो एक साथ असंख्य प्रदेश, मगर ऐसे रहने लगते हैं और या तो ऐसे रहने लगते हैं। जैसे कोई चीज की लाइन लगी होने, जैसे अपन फ्लाइट में जाते हैं कहीं, तो फ्लाइट में लाइन लगती है अंदर जाने के लिए अपने को। अभी लाइन लगाओ, अभी लाइन में बहुत लंबी लाइन हो जाती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता सब लोग ऐसे 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 एक होने लगते हैं। उसका नाम वो प्रदेश का संकोच होता है। और अलग अलग खड़े रहते हैं तो वो प्रदेश का विस्तार होता है। वो जो आदमी खड़ा है वो आदमी इतना ही इतना रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक के पीछे दूसरा आदमी, दूसरे के पीछे तीसरा आदमी, उसका कोई प्रदेश में फर्क पड़ गया है, उसका कोई शरीर में फर्क पड़ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर एक के बीच में जितनी जगह थी वहां वो संकोच होने लगा, उसको प्रदेशों का संकोच और प्रदेशों का विस्तार कहा जाता है। प्रदेश कुछ कम बढ़ नहीं होते हैं, प्रदेश इतने नहीं इतने रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये असंख्य प्रदेशी आत्मा है कि भाई ये प्रदेश की इतनी चर्चा क्यों करते हो, वो भिन्न अभिन्न की चर्चा, सम उपयोग वाली चर्चा जल्दी ले लो ना, तो कि प्रदेश तू नहीं समझेगा ना जब तक तुझे तेरे ज्ञान में प्रदेश की सत्ता ख्याल में नहीं आएगी, तब तक तुझे ऐसा लगेगा कि छोटे शरीर वाले का प्रदेश कम होता जाता होगा और बड़े शरीर वाले का प्रदेश बढ़ जाता होगा, तो कि ऐसा नहीं होता है। कितना भी असंख्य प्रदेश में से कोई प्रदेश ना तो कम होता ना तो कोई प्रदेश बढ़ता। अगर बढ़ जाए तो अनंत प्रदेश हो जाए, कम हो जाए तो एक प्रदेशी हो जाए, ऐसा होता ही नहीं कभी। आत्मा असंख्य प्रदेशी ही रहता है, आकाश अनंत प्रदेशी तो वैसा ही रहता है। वो धर्मास्तिका अर्धर्मास्तिका एक प्रदेशी है तो वैसा ही रहता है। जीव असंख्य प्रदेशी है तो असंख्य प्रदेशी ही रहता है। वो ना तो वो एक प्रदेशी होता ना तो अनंत प्रदेशी होता है, वो असंख्य प्रदेशी ही रहता है। ऐसे प्रदेश है आत्मा में, ऐसा मेरा स्वरूप है। ये असंख्य प्रदेश मेरा है, असंख्य प्रदेश में वो मेरा क्षेत्र है। मैं एक निर्विकल्प वस्तु हूं और मेरा क्षेत्र असंख्य प्रदेश है। उसमें मेरी शक्तियों का परिणमन चलता है। वो शक्तियां भाव रूप है, गुण भाव रूप है। वो गुण भाव रूप है, उसको भाव कहा जाता है, अनंत गुणों को भाव कहा जाता है। उसका परिणमन चल रहा है, वो परिणमन ये असंख्य प्रदेश में चल रहा है। अपन तो निर्विकल्प वस्तु, उसके प्रदेश, उसका काल और उसका भाव को, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अलग अलग करके सोचते हैं। वहां कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव का खंड नहीं है, वह तो अखंड द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं खंडित होता हुआ अखंडित एक भगवान आत्मा है। तो ये एक द्रव्य निर्विकल्प वस्तु, उसके असंख्य प्रदेश, उसमें ये भाव अनंत गुण है
वो भाव एक एक प्रदेश में व्यापक रहते हैं। तो वो भाव में अपन ने कल देखा था कि वहां जो आश्रव होते हैं, तो जहां जो प्रदेश में आश्रव होते हैं उतने प्रदेश को त्रिकाली द्रव्य के प्रदेश से भिन्न गिनने में आया है, क्योंकि आश्रव विभाव की सत्ता है, आश्रव प्रभाव की सत्ता है, आश्रव आकुलता को उत्पन्न करने वाली सत्ता है। और ये त्रिकाली द्रव्य निराकुलता लक्षण अनाकुलता लक्षण सुख है, इसलिए यहां कभी दुख नहीं होता। आश्रव तो दुख है और संवर सुख रूप है। तो ये आश्रव का परिणमन जो अपन ने देखा, वो असंख्य प्रदेश की सत्ता में ये भाव का परिणमन आश्रव का चल रहा है। उतने प्रदेश असंख्य प्रदेश में से ऊपर का प्रदेश को, असंख्य प्रदेश का छेला भाग को, यहां जहां आश्रव वर्त रहा है भाव में, वो भाव को असंख्य प्रदेश को उससे द्रव्य का प्रदेश से असंख्य प्रदेश में से द्रव्य का प्रदेश में आश्रव जहां वर्त रहा है जो प्रदेश में, उसको पर्याय का प्रदेश गिन के वो प्रदेश को भिन्न कहा गया। वो प्रदेश को भिन्न कहा गया इसलिए वो प्रदेश अलग नहीं हो जाता, उसका आश्रव भाव की अपेक्षा से वो प्रदेश को भिन्न कहा है। प्रदेश कभी निकलते नहीं, प्रदेश कभी पृथक नहीं होते, वो भाव पृथक है, वो भाव की अपेक्षा से प्रदेश को पृथक कहा है। एक बात, अब ये आश्रव भाव चला गया, आश्रव भाव चला गया। ये त्रिकाल जो अपना आत्मा था उसमें एक वर्तमान ज्ञान उपयोग था, वो वर्तमान को ज्ञान उपयोग कहते हैं। वो काल की अपेक्षा है, वो स्वकाल, ज्ञान का स्वकाल, त्रिकाली द्रव्य त्रिकाल और ज्ञान की पर्याय स्वकाल। त्रिकाली द्रव्य त्रिकाल की अपेक्षा से ज्ञान की पर्याय का स्वकाल है वो परकाल, मगर स्वकाल त्रिकाल ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से वो अपना स्वकाल। तो वो स्वकाल की पर्याय, यहां जो भाव में गुणों की पर्याय अपन ने ली, ऐसे यहां काल की पर्याय। तो काल की पर्याय में, स्वकाल की पर्याय में उपयोग लक्षण है। वो उपयोग लक्षण जो है वो स्वकाल होने से, वो स्वकाल वाला उपयोग लक्षण ज्ञान 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 ज्ञान, जानना 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 जो प्रति समय स्वकाल में चल रहा है, वो जानने में, जाननहार जानने में आ गया। त्रिकाली द्रव्य असंख्य प्रदेशी, ध्रुव प्रदेशी जो असंख्य प्रदेश है, जितने में ध्रुव रहता है वो असंख्य प्रदेशी परमात्मा, वो ज्ञान में ख्याल में आ गया। तो वहां वो ध्रुव का प्रदेश जितना है उसको उसने माने कि ले लिया अपने ज्ञान में और अपनी श्रद्धा वहां हो गई। तो यहां आश्रव की जगह वो प्रदेश में यहां संवर की उत्पत्ति हो जाती है। प्रदेश तो इतने ही है, आश्रव का भाव चला गया, भाव की भिन्नता से प्रदेश की भिन्नता कही गई। अभी संवर का भाव की अभिन्नता से प्रदेश की अभिन्नता कही गई। संवर का भाव की अभिन्नता प्रदेश के साथ में, तो वो प्रदेश भी अभिन्न हो गए त्रिकाली द्रव्य के सब। अभी प्रदेश वो भिन्न नहीं रहे, जब तक आश्रव था तब तक भिन्न था, अभी संवर हो गया तो अभिन्न हो गए प्रदेश। प्रदेश तो अभिन्न ही थे, मगर आश्रव चलता था, इसके लिए वो प्रदेश को पर्याय का प्रदेश कह दिया था। अभी संवर हुआ तो वो प्रदेश शुद्ध हो गया। प्रदेश तो ऐसा ही था, मगर संवर का भाव शुद्ध है, वो अपेक्षा से प्रदेश निर्मल कहने में आया। तो वो निर्मल प्रदेश और द्रव्य का प्रदेश में कोई अभी माने कि प्रदेश भिन्नता नहीं है। अभी क्यों प्रदेश भिन्नता नहीं है? क्योंकि वो प्रदेश में अभी वो अशुद्धता थी, वो भावों की, आश्रव की वो अशुद्धता नहीं है, अभी शुद्धता आ गई संवर की। तो वो प्रदेश में शुद्धता आ गई तो वो असंख्य प्रदेशी एक भगवान आत्मा हो गया। अभी एक भगवान आत्मा हो गया तो असंख्य प्रदेश में जो ऊपर का प्रदेश कहने में आया था पर्याय का प्रदेश, और ये द्रव्य का प्रदेश के कहने में आया था, वो एक हो जाता है कि पृथक रहता है संवर के काल में, ये प्रश्न। तो कि संवर की अपेक्षा से अपन देखें तो जहां संवर वर्त रहा है तो संवर ने पूरा आत्मा को अभेद को ग्रहण किया है। जैसे उपयोग लक्षण ने आत्मा को ग्रहण किया, ऐसे संवर ने पूरे आत्मा को अभेद को ग्रहण किया है। इसलिए वहां कोई प्रदेश भिन्नता दिखती नहीं है, संवर के काल में नहीं दिखती है। संवर के काल में कोई प्रदेश भिन्न नहीं रहता, असंख्य प्रदेशी आत्मा ही दिखता है। वहां कौन सा पर्याय का प्रदेश, कौन सा द्रव्य का प्रदेश, वो कुछ नहीं है। अभी कोई विकल्पात्मक दशा में आ जाए ज्ञानी
निर्विकल्प दशा के बाद में। वो संवर के प्रदेश तो अभिन्न हो गए, आश्रव के प्रदेश भिन्न थे, उपयोग के प्रदेश तो माने कि अभिन्न है, और सर्वसम ज्ञान के प्रदेश भिन्न भी रहते हैं। उपयोग के प्रदेश कथनचित अभिन्न भी है, कथनचित भिन्न भी रहते हैं। अभी ये कोई ज्ञानी संवर होने के बाद में बाहर निकला, विकल्पात्मक दशा में आ गया। वो विकल्पात्मक दशा में आके उसने देखा कि उसकी परिणति तो चल रही है, परिणति चल रही है अंदर में। वो प्रतीति रूप परिणति में अनंत गुण की अनंत पर्यायें एक देश शुद्धता रूप सर्वगुणास्ते समकित लेके अंदर में त्रिकाली द्रव्य के साथ अभेद होके परिणमती रहती है। प्रतीति रूप अनंत गुण की अनंत पर्याय शुद्ध रूप परिणमती रहती है द्रव्य के साथ में अभेद होके। उस समय विकल्पात्मक दशा है, उस समय यह परिणति चलने का काल है। उस समय भी राग वर्त रहा है। तो राग तो आश्रव है, तो राग आश्रव कहां वर्त रहा है? तो कि ये जो प्रदेश आश्रव का था वो संवर का प्रदेश कहा, वो फिर से वो जब आश्रव खड़ा हो गया वहां, तो संवर जितने में हुआ था वो संवर तो असंख्य प्रदेश में विस्तृत हो गया। अभी फिर से वो प्रदेश जो था वहां फिर से आश्रव खड़ा हो रहा है, आश्रव खड़ा हो गया। तो संवर ने क्या देखा कि जो संवर ने अपने असंख्य प्रदेश की अभिन्नता में संवर देखा था, वो अभिन्नता तो ऐसे ही कायम रहती है, मगर फिर भी जितने प्रदेश में वो रागादि का परिणमन भाव का जो प्रदेश में दिखने में आता है, उस समय में निर्विकल्प दशा के काल के बाद में ज्ञानी की शुद्ध परिणति अंदर असंख्य प्रदेश में केली करती हुई अंदर चलती है। उस समय उसकी परिणति में आत्मा बस रहा है। उस समय भी विकल्पात्मक दशा में वहां जो उसका परिणमन जो चल रहा है, वो परिणमन में वो परिणति के काल में भी वहां एक उपयोग बाहर है, रागादि की अस्थिरता जन्य राग है, वो परिणमन चल रहा है। वो भी ये असंख्य प्रदेश में ऊपर के प्रदेश में ही आश्रव फिर से खड़ा हो गया है। समझना जरा, ये अभी दो भाव चलने लगे हैं ज्ञानी को। एक संवर भाव में उसको प्रदेश भिन्नता नहीं दिखती, और आश्रव भाव में उसको असंख्य प्रदेश में ऊपर के क्षेत्र में आश्रव दिखने लगता है कि ये आश्रव है, वो मेरी ही गलती से हो रहा है, मेरा ही परिणमन से हो रहा है। ये शक्ति का वर्णन में तो वो चीज नहीं आती, मगर ये अपन प्रदेश भिन्नता में जब आश्रव और संवर की चर्चा करते हैं तो वहां आश्रव भाव जितना है उतना ज्ञानी उसको मेरे प्रदेश में ही, मेरे पर्याय के प्रदेश में, मेरे पर्याय के प्रदेश है, वहाँ जो आश्रव का गुण की पर्याय का भाव चल रहा है, उसी में आश्रव अभी चल रहा है। वो आश्रव भाव जब तक नहीं जाएगा तब तक मुझे यथाख्यात चारित्र नहीं होगा। इसलिए जितने प्रदेश में अभी आश्रव चल रहा है उतना प्रदेश को भी वो ज्ञानी, विकल्पात्मक दशा में भी वो ज्ञानी वो प्रदेश को पृथक जान लेता है, और जितने में अपना संवर अभेद चल रहा है, जितने में परिणति अभेद चल रही है, उसको वो त्रिकाली ध्रुव का प्रदेश मानता है, और इसलिए वो उससे अभेद रहता है, और आश्रव का प्रदेश को भी सचमुच में वो पर प्रदेश गिन लेता है, मेरा प्रदेश नहीं है वो। ऐसी चर्चा है वहां। और उस समय ये आश्रव में से संवर हुआ, संवर टिका, और फिर से आश्रव की प्रगटता की चर्चा हुई। उस समय ज्ञान में एक उपयोग लक्षण चल रहा है, और वो ज्ञान में एक क्षयोपशम ज्ञान भी चल रहा है। देखना जरा, अभी जो उपयोग लक्षण कहा जाता है, वो उपयोग लक्षण तो वो त्रिकाली द्रव्य का लक्षण है। वो भले कहा जाए पर्याय का ज्ञेयभूत लक्षण, मगर वो लक्षण है लक्ष्य का, ज्ञान है ज्ञायक का। वो ज्ञायक का ज्ञान होने से वो ज्ञान उपयोग
उसकी अनन्यता कभी नायक से छूटती नहीं है, कभी नहीं छूटती नायक से। वो अनन्यता कायम रहती है। अगर वो अनन्यता छूट जाए कभी भी, समझो, तो ना तो कोई जीव ज्ञान वाला रहता, ना तो कोई जीव ज्ञायक वाला रहता। क्योंकि ज्ञान ही निकल गया अगर ज्ञायक में से, उसका वर्तमान परिणमन में से ज्ञान ही चला गया अगर, और त्रिकाली द्रव्य की सत्ता में से अंश निकलने वाला ज्ञान ने अभिन्नता ज्ञायक की छोड़ दी, तो अभिन्नता वो छोड़ने वाला को ज्ञान कौन कहेगा? वो ज्ञान ही नहीं है। वो अभिन्नता कायम रहती है, अनादि अनंत रहती है। क्यों कायम रहती है? वो संवर की प्रदेश की कथनचित अभिन्नता है और कथनचित भिन्नता है। आश्रव की सर्वथा भिन्नता है प्रदेशों से। संवर की कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता का अर्थ यह है कि जितना संवर में अनुभूति हो रही है वहां वो प्रदेश भिन्नता नहीं लागू पड़ती, और संवर में भिन्नता क्या लागू पड़ती है कि संवर पर्याय होने से वो उत्पाद की अपेक्षा से वो ध्रुव में उत्पाद नहीं है, उस अपेक्षा से वो भिन्न है। इसलिए संवर भी प्रदेश को कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न जान लेता है। और ये उपयोग लक्षण जो है, आश्रव तो सर्वथा भिन्न हो गए प्रदेश में, उपयोग लक्षण है, वो उपयोग लक्षण तो कायमी सत्ता है। जैसे त्रिकाली द्रव्य कायमी सत्ता है, ऐसे ज्ञान का उपयोग कायमी सत्ता रहती है। ये ज्ञान का उपयोग की कायमी सत्ता अगर अपन त्रिकाली द्रव्य से देखें ध्रुव से, तो ध्रुव में वो उपयोग नहीं है, ध्रुव में वो उत्पाद्य नहीं है। ध्रुव में ध्रुव सत्ता होने से, टंकोत्कीर्ण सत्ता होने से, एक रूप सत्ता होने से, ज्ञायक सत्ता होने से वो उत्पाद्य नहीं होता उसमें, तो वो ध्रुव नहीं रहता। वो उत्पाद्य अंदर शामिल हो जाए तो उससे वो भिन्न है। तो सर्वथा भिन्न है कि कथनचित भिन्न है? तो कि त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से कोई भी उत्पाद है वो सर्वथा भिन्न है। त्रिकाली द्रव्य से देखो, द्रव्य से द्रव्य को देखो तो उत्पाद नहीं है उसमें। उपयोग लक्षण जो पर्याय का है वो भी नहीं है उसमें, क्योंकि वो पर्याय का लक्षण है, वो ज्ञेयभूत अभेद लक्षण है, ध्येयभूत अभेद नहीं है वो। इसलिए वो लक्षण द्रव्य से भिन्न कहा जाता है। अभी आप उपयोग को पूछो कि तुम कौन हो, उपयोग के प्रदेश त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से भिन्न कहा। अभी उपयोग को पूछो कि तुम कौन हो, तुम कहां रहते हो, तुम्हारे प्रदेश क्या है, तुम किसकी माने कि अंश रूप स्थिति हो, तो उपयोग कहेगा कि मैं तो ज्ञायक हूं, आप मुझे अंश क्यों कहते हो? मेरे को तो ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, मेरे प्रदेश ज्ञायक से भिन्न हो ही नहीं सकते। अगर मेरे प्रदेश भिन्न हो जाए तो ज्ञायक भी नहीं रहे और मैं भी नहीं रहूं, क्योंकि मैं निकलने वाला तो उसमें से हूं। वो तो मेरे पिता है ज्ञायक, तो मैं तो उसका पुत्र हूं, और मैं पुत्र हूं, और मेरे प्रदेश मेरे पिता से थोड़ी भिन्न होते हैं। मैं ज्ञान का अंश और ये ज्ञायक, और वो प्रदेश, मेरा प्रदेश भिन्न थोड़ी है, मेरा प्रदेश तो अभिन्न है। त्रिकाली द्रव्य को पूछो तो वो कहते मेरा कोई पुत्र ही नहीं है। उपयोग लक्षण वर्तमान उत्पाद वाला है, वो मेरा है ही नहीं। मैं तो त्रिकाल लक्षण वाला, परम परिणामिक भाव लक्षण वाला शाश्वत परमात्मा हूं, वो मेरा नहीं है लक्षण उपयोग। और उपयोग को पूछो तो उपयोग कहता है कि मैं ही द्रव्य हूं, मेरे में ही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। मेरे प्रदेश नायक से भिन्न नहीं है, मेरे प्रदेश नायक से अभिन्न है। मैं अभिन्नता छोड़ता नहीं, मैं अभिन्नता छोड़ दूं तो मैं ज्ञान नहीं रहता। और ज्ञायक कहते हैं कि ये मेरे में नहीं है, ये कहता है कि मैं ज्ञायक हूं। वो भिन्न भिन्नता है, वो उस समय में, एक ही समय में है ये। वो जब ज्ञायक उपयोग को भिन्न कहता है तब उपयोग ने उपयोग की अभिन्नता द्रव्य से नहीं छोड़ी है। ये अनेकांत है पूरा, ये स्वरूप है।
ये ज्ञान और ज्ञायक का स्वरूप है, उपयोग लक्षण और उपयोगवान का स्वरूप है। इसलिए सबर अधिकार में लिखा उपयोग में उपयोग है। उपयोग में कोई क्रोध आदि नहीं, उपयोग में संवर नहीं, उपयोग में उपयोग। क्योंकि संवर तत्व अलग है, उपयोग तत्व और नायक तत्व अलग है, आश्रव तत्व अलग है, तत्व अलग है, इसलिए भाव अलग है। तो उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि नहीं, उपयोग में राग आदि नहीं। सचमुच में ज्ञान में संवर भी नहीं है। संवर का चारित्र का संवर ज्ञान में नहीं आता। वो चारित्र की पर्याय पृथक, ज्ञान की पर्याय पृथक। चारित्र में संवर की शुद्धि हुई, वो शुद्धि को ज्ञान के साथ अभेद कह के शुद्ध उपयोग कहा जाता है। ये तो उपयोग है। उपयोग में चारित्र की शुद्धि को संवर को मिलाओ तो शुद्ध उपयोग बनता है। उपयोग में चारित्र की अशुद्धता को मिलाओ तो अशुद्ध उपयोग बन जाता है। उपयोग तो उपयोग रहता है, ना तो उपयोग अशुद्ध होता है ना तो उपयोग शुद्ध होता है। संवर की अपेक्षा से शुद्ध उपयोग, आश्रव की अशुद्धता से अशुद्ध उपयोग, उपयोग की अपेक्षा से उपयोग और उपयोगवान की अपेक्षा से उपयोगवान। शुद्ध उपयोग हो गया, शुद्ध उपयोग हो गया। शुद्ध उपयोग हुआ वो चारित्र के संवर को मिलाया उपयोग के साथ में, उसका नाम शुद्ध उपयोग है। वो शुद्धि चारित्र की है। शुद्धि आश्रव चला गया और संवर हो गया है। वो संवर उपयोग से अनन्य हो गया और वो संवर और उपयोग ने आत्मा को ख्याल में ले लिया, तो वहां कहा जाता है कि शुद्ध उपयोग हो गया। अभी वो उपयोग का प्रदेश, सदुपयोग का प्रदेश, माने कि सदुपयोग में संवर भी आया और ज्ञान भी आया, उसका प्रदेश और त्रिकाली द्रव्य का प्रदेश, तो कि वो भिन्न नहीं है, क्योंकि वो प्रदेश में भाव में शुद्धि आ गई है, इसलिए वो प्रदेश भिन्न नहीं है। अभी त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो ऐसा भी कहते कि संवर के प्रदेश है, वो पर्याय के प्रदेश है, वो द्रव्य के प्रदेश में नहीं है। अभी ये प्रदेश में से कोई प्रदेश निकलता नहीं है, कोई प्रदेश पर्याय का हो जाए, कोई प्रदेश द्रव्य का रहे, ऐसा नहीं होता है। ये आत्मा के असंख्य प्रदेश है, समझना जरा। भाव जो है वो गुण है, गुणों की पर्यायें यहां जो प्रकट होती है उस अपेक्षा से प्रदेश को पर्याय का प्रदेश कहा जाता है, उस अपेक्षा से उसको संवर का प्रदेश कहा जाता है, उस अपेक्षा से उसको उपयोग का प्रदेश कहा जाता है, उस अपेक्षा से उसको सदुपयोग का प्रदेश कहा जाता है। प्रदेश तो असंख्य प्रदेश आत्मा के हैं। ये भाव का मिलान हुआ प्रदेश के साथ में, तो वहां पर्याय की भिन्नता प्रदेश की और द्रव्य की अभिन्नता प्रदेश की, ये सब कथन में कहा जाता है। प्रदेश कभी भिन्न नहीं हो सकते। प्रदेश में भाव चलता है, वो भाव की अपेक्षा से प्रदेश की भिन्नता कही जाती है, और वो भाव में समर चला तो वो भाव की अपेक्षा से प्रदेश की अभिन्नता कही जाती है। उपयोग में क्षयोपशम ज्ञान चला तो वो क्षयोपशम ज्ञान बहिर्लक्षी होने से, वो माने कि त्रिकाल को आदर न करने से, वो बहिर्लोटता होने से, वो उपयोग को माने कि वो पर्याय का प्रदेश को वो भिन्न प्रदेश कह दिया है, और वही उपयोग क्षयोपशम ज्ञान की जगह वो क्षयोपशम सम्यक ज्ञान रूप परिणम जाए, उपयोग क्षयोपशम सम्यक ज्ञान रूप हो जाए, तो वो उपयोग का परिणमन आत्मा के साथ अभेद होकर परिणमता है। तो ये प्रदेश में ही वो होता है परिणमन, तो वो प्रदेश को अभिन्न कहने में आता है। ये प्रदेश की भिन्नता अभिन्नता में पूरी भाव से रमत है, प्रदेश से रमत नहीं है। भाव जहां जो चलता है वो अपेक्षा से प्रदेश की भिन्नता और अभिन्नता कही जाती है। बाकी ये असंख्य प्रदेश में, आत्मा के असंख्य प्रदेश में कोई भिन्नता अभिन्नता, कोई जुदाई नहीं पड़ती, क्योंकि असंख्य प्रदेश कभी खंडित नहीं होते। भाव की अपेक्षा से खंड कहा जाता है और निर्मल भाव की अपेक्षा से अखंड कहा जाता है। ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसा स्वरूप है। अभी एक दूसरी बात, कोई बात नहीं, 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो दूसरी बात बता रहा हूं। अभी ये कोई ज्ञानी हो गया, ज्ञानी,
ये प्रकरण 2 दिन से लेने का विचार चलता था, नहीं ले रहा था। अभी आज 5 मिनट में लेके फिर रात को भी थोड़ा लूंगा। अभी ज्ञानी हो गया, ये अपन ने लिया ना, संवर हो गया, आश्रव चला गया, संवर हो गया। अभी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी हो गया। अभी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी की निर्विकल्प दशा चल रही है, तो सदुपयोग चल रहा है, अनुभूति चल रही है। और कोई पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है, समझना जरा, कोई पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है, कोई चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी की निर्विकल्प दशा चल रही है, और पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है, उसकी सविकल्प दशा चल रही है। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी की प्रदेश की स्थिति क्या? निर्विकल्प दशा में, और वहां भी अबुद्धिपूर्वक राग रहता है, उसकी स्थिति क्या? निर्विकल्प दशा के काल में। पंचम गुण स्थान वर्ते सविकल्प ज्ञानी की परिणति की स्थिति क्या? और वहां तो प्रगट रूप राग विद्यमान रहता है, उसकी स्थिति क्या? प्रदेशों में भाव की अपेक्षा। तीसरी बात, वही ने वही ज्ञानी में, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती निर्विकल्प दशा वाले ज्ञानी में, निर्विकल्प दशा वाले ज्ञानी की, सदुपयोग वाले ज्ञानी की अनुभूति चल रही है। वो ज्ञानी की शुद्धि कैसी होती है? और विकल्पात्मक दशा में पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है, उसकी शुद्धि की स्थिति कितनी होती है, क्या होती है? वो दोनों की शुद्धि में क्या फर्क है? शुद्धि का फर्क और वेदन का फर्क, वो क्या है चीज? चतुर्थ गुण स्थान वाला निर्विकल्प दशा में वर्त रहा है, फाट फाट अनुभूति चल रही है उसके अंदर में, माने कि वो उसकी स्थिति ऐसी चल रही है कि जैसे सिद्धलोक में चला गया हो। मगर गुणस्थान चतुर्थ है। पंचम गुणस्थान वाला निर्विकल्प दशा से च्युत हो गया है, वो विकल्प में आ गया है। शुद्धि तो परिणति रूप उसको भी चलती है, तो उसकी शुद्धि और निर्विकल्प ध्यान वाले चतुर्थ गुण स्थान वाले की शुद्धि, उसमें क्या अंतर है? और निर्विकल्प और विकल्प वाले का वेदन में क्या अंतर है? ये बहुत अच्छी चर्चा है, अपन उसको रात को लेंगे। एक स्वाध्याय बचा है ना, थोड़ा